नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश। और वो प्रवेश होगा 15 जून की रात्रि को 12:05 पर। उसका क्या प्रभाव रहेगा काल पुरुष की कुंडली पर, किन किन वस्तुओं पर क्या प्रभाव रहेगा, इस बार इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सी वस्तु महंगी हो सकती है जिसे हम तेजी मंदी के रूप में जानते हैं। परंतु आप ये मत समझ लेना कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से 100% राइट है। अपना भी बुद्धि को पूरी तरह से प्रयोग करते हुए तेजी मंदी के चीज़ों को देखना चाहिए। परंतु उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने अलग अलग जगह से मैसेज किया कि गुरुजी आपने जो पिछली वीडियो में कहा था, जो वीडियो आपने बनाई थी मिथुन राशि में बुध के प्रवेश के ऊपर, वो हूबहू सत्य साबित हुई। आपने जो वीडियो रात्रि में डाली थी 12:05 के बाद की, उसमें गणना मैंने की थी। उस गणना में मैंने कहा था कि जब बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी, युद्ध के वातावरण बनेंगे, सेना फौज या पुलिस के ऊपर घात लगा के हमला होगा, भूचाल आने की संभावनाएं होंगी, भूस्खलन हो सकता है। उसमें से बहुत सारी बातें मेरे एक व्यूवर्स जो कि बांग्लादेश से हैं, जो फॉलो करते हैं मुझे, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे बांग्लादेश में भूचाल आया, उससे ठीक अगले दिन ही। इसके अलावा दिल्ली के केशवपुरम में किसी फैक्ट्री में आग लग गई, और इसके अलावा दिल्ली में ही तुगलकाबाद के एक इलाके में पूरी तरह से झुग्गियां स्वाहा हो गई। भगवान की ये कृपा है कि उसमें जान को कोई खतरा नहीं हुआ। और साथ में झांसी से भी एक व्यूवर्स ने मुझे एक वीडियो भेजा कि गुरुजी यहाँ खेतों में रखी हुई जो अनाज है उसमें अपने आप आग लग गई। कैसे लगी ये मालूम नहीं, और पहाड़ों के जंगलों में भी आग बुरी तरह से फैल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें साबित करती हैं, सत्य प्रमाणित करती हैं कि ज्योतिष के अंदर कितनी गहराई है। बस हमें आवश्यकता है उस ज्योतिष को समझने की। इसके अलावा एक घटना और घटी, इजराइल की फौज में या पुलिस के ऊपर, जो न्यूज़ में मैंने सुना कि घात लगाकर हमला हुआ, चाकुओं से पुलिस वाले को या फौज वाले को गोद दिया गया। इसके अलावा बॉर्डर पर टकराव की बड़ी जबरदस्त तरीके से गंभीर समस्या बनी हुई है चाइना और भारत के बीच में। और अगली वीडियो में इसी के ऊपर लेके आऊँगा, क्या युद्ध होगा, अगर होगा तो क्या परिणाम होंगे, भारत का पलड़ा किस तरह का रहेगा, उन सब पे मैं ये वीडियो लाऊंगा। और अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसके लिए वीडियो बनाई गई है। परंतु उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। सूर्य का जो मिथुन राशि में प्रवेश है 15 जून की रात्रि 12:05 की अगर गणना की जाए, उस समय कुंभ लगन का उदय हो रहा है। जब कुंभ लगन का उदय हो रहा है तो कुंभ लगन में ही मंगल विराजमान है। तो सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश से जो वस्तुएं महंगी हो सकती हैं, पहले जिसे हम तेजी मंदी के रूप में जानते हैं उस पर चर्चा करते हैं। परंतु मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि इसको 100% सत्य मान के अगर आप अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं या पैसा लगाते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ज्योतिष में सच्चाई है, परंतु जब तक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी व्यापार में पैसा ना लगाया जाए, व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कहीं मेरी कही हुई बात पे आप पैसा लगाएं और आपके ग्रह नक्षत्र क्योंकि आपके फेवर में ना हो, क्योंकि भाग्य में जो होता है वही मिलता है। जिसके भाग्य में तेजी मंदी का योग है और इस वर्तमान समय में उसकी दशा, अंतरदशा और गोचर के ग्रह उसके फेवर में है, तभी उसको फल की प्राप्ति होगी।
कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को सत्य प्रमाणित मान के कि भाई 100% गुरुजी ने कहा है तो सत्य ही होगी, मैं पैसा लगा दूं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ग्रह इस समय गोचर में खराब हो, दशा अंतरदशा खराब हो, या शेयर मार्केट या तेजी मंदी में पैसा लगाने का आपको योग ही ना हो। तो इन बातों पर भी विशेष ध्यान आपको देना होगा और अब किसी ज्योतिषीय ब्राह्मण से आपको उनसे सलाह करके ही तेजी मंदी में पैसा लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन वस्तुओं में तेजी आएगी, यानी कि कौन सी वस्तुएं महंगी होंगी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि गुड़ से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो सब महंगे होंगे। गुड़, शक्कर, खांड और चीनी। इसके अलावा सरसों का तेल, लोहा, तिल और तिल का तेल, सोना, ये सब वस्तुएं महंगी होने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भगवान सूर्य से संबंधित है। मीठा भगवान सूर्य से संबंधित है ये वस्तुएं, और वो क्योंकि राहु के साथ है, वहां उस मिथुन राशि में राहु पहले से ही विराजमान है। तो और वो नक्षत्र जो है, जिस नक्षत्र में ये दोनों ग्रह बैठे, वो है मृगशिरा, जिसके ग्रह होते हैं मंगल। यहां मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि देवता और ग्रह में अंतर होना चाहिए, क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स का मेरे पास कमेंट्स आया कि गुरुजी एक तरफ तो आप कहते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो मंगल है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उसके जो देवता है वो चंद्रमा है। तो आप ये समझने का प्रयत्न करें कि देवता और ग्रह में अंतर होता है, ग्रह के ऊपर देवता होता है। तो नक्षत्र के ग्रह अलग हो सकते हैं और देवता अलग हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो चीजें महंगी होंगी उसमें जो भी किसी भी प्रकार का जो अनाज है वो महंगा होगा, चाहे वो गेहूं हो, जौ हो, किसी भी रूप में जो अनाज खाद्य पदार्थ है वो महंगे होंगे। उड़द की दाल महंगी होगी, तेल और घी महंगा होगा, यानी कि तेजी आएगी। और ये तेजी वैसे तो विशेष रूप से 18 जून तक रहेगी, परंतु पूरे मास पर्यंत तक इसमें तेजी बनने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ जिन चीजों में तेजी रहने का योग है उसमें कपास और रुई भी है। पर ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप इन सब में तेजी मंदी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके भाग्य में वो चीज लिखी है नहीं लिखी है, वर्तमान समय में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर में किस प्रकार के ग्रह चल रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं सूर्य के मिथुन राशि के प्रवेश पर काल पुरुष की कुंडली में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो वो घटनाएं घटित होंगी, युद्ध के वातावरण बनेंगे, यानी कि युद्ध होने की संभावनाएं अधिक है, टकराव की संभावनाएं अधिक है, सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं अधिक है, चाहे वो राज्य की सत्ता हो या सेंटर की सत्ता हो। कहीं ना कहीं राज्य और सरकार जो सेंटर में है और जो राज्य में, उनमें टकराव की स्थिति बहुत अधिक उत्पन्न होने वाली है इस वर्तमान समय में, यानी कि सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने की वजह से, क्योंकि वहां राहु भी विराजमान है। और इसके अलावा किसी नेता, अभिनेता के को कष्ट होने का योग है या मृत्यु होने का योग है, और किसी लेखक यानी कि राइटर को भी इस प्रकार के कष्ट की अनुभूति हो सकती है। ये सारी की सारी जो गणना है ये सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश से है, जिसको हम संक्रांति के रूप में जानते हैं। जब भी भगवान सूर्य एक राशि से बदलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। उस संक्रांति का पूरे मास पर्यंत तक, यानी कि पूरे महीने तक क्या फल रहने वाला है, वो भी एक हमारे यहाँ ज्योतिष की गणना है। हर ग्रह की अपनी अपनी गणना है, सभी ग्रहों की। अगर मैं आज ये गणना करके आपको बता रहा हूं तो ये सूर्य के ऊपर आधारित है, या पिछली जितनी भी वीडियो में मैंने आपको जो जो गणना की है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अलग ग्रह पर की है। तो लोग प्रश्न करते हैं कि आपने एक वीडियो में तो ऐसी गणना कर दी, दूसरी वीडियो में ऐसी गणना कर दी। अगर मैंने वहां सूर्य का नाम लिया तो सूर्य जो काल पुरुष की कुंडली में फल करेंगे उनका फलादेश हमने किया।
अगर हमने वही शनि और राहु के षडाष्टक की गणना करी तो काल पुरुष की कुंडली में उसका क्या फल है, उसकी भविष्यवाणी करी। तो हर प्रकार की गणना किसी ना किसी ग्रह के ऊपर आधारित है। तो इस बात को सभी व्यूवर्स को समझना होगा कि लोग ये कहते हैं कि कहीं आप कुछ बोलते हैं, कहीं आप कुछ बोलते हैं, तो आप समझने का प्रयत्न करें कि हम किस ग्रह के ऊपर आधारित ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपसे मैंने कहा कि सत्ता परिवर्तन की होने की तो पूर्ण संभावना नजर आ रही है, वो राज्य सरकार की हो या किसी भी सरकार की हो, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थितियां बहुत अधिक उत्पन्न होंगी और जिसके कारण से अधिक मनमुटाव होगा। मनमुटाव किसका होगा? जनता और सरकार में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है इस समय पर, यानी कि जब 12:05 पर काल पुरुष की कुंडली की गणना की जाए, जब भगवान सूर्य वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय कुंभ लगन बनता है और कुंभ लगन में ही मंगल विद्यमान है, जो अत्यधिक उत्तेजना के कारक हैं, साहस के कारक है, यौवन के कारक है, और उनकी चतुर्थ दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ रही है, जो कि जनता का कारक घर है। और लग्न है सत्ता, लग्न है शासन, लग्न है व्यक्ति, लग्न है देश, लग्न है पूरी दुनिया। तो मंगल वहां विराजमान है कुंभ लगन की कुंडली में, और कुंभ लगन की जो कुंडली है वो शनि की कुंडली है, और वहां मंगल कहीं ना कहीं अशुभ अवस्था में है। देवता और क्रूर दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, मंगल भी क्रूर ग्रह है और शनि भी क्रूर ग्रह है। तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि यहां राहु की स्थिति मिथुन राशि में जो पहले से ही विराजमान है भगवान सूर्य के साथ, तो राहु का मतलब होता है झूठ से, फ्रेब से, मक्कारी से, षड्यंत्र से, धोखाधड़ी से, इन सब का बोलबाला अधिक रहने वाला है। तो यानी कि नंबर 2 के कार्यों में अधिक ज्यादा लिप्त होने की संभावना है, षड्यंत्र होने की संभावना है, धोखाधड़ी होने की संभावना है। तो ये जितनी भी राशियां या जितने भी ग्रहों की गणना की है मैंने, ये वर्तमान समय को ध्यान में रख के की है। विशेष रूप से भगवान सूर्य पर आधारित ये गणना है, यानी कि संक्रांति की गणना है। इसी प्रकार आपकी भी कोई समस्या है या आपका भी कोई सुझाव है और आप जानना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से भी, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। और व्यक्तिगत रूप से भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।